नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीबाल में हूँ मनीष जायसवाल। मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के रंगमंच कार्यालय में, माफ़ करना, रंगमंच के मैदान में। और ये रंगमंच का मैदान बीते कुछ समय पहले यहाँ पर नगर पालिका के पार्षदों का सम्मान करता हुआ दिखाई दिया था। और आज जो गांव की सरकार है, उस गांव के सरकार के जो पहले अफसर होते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव, ये लोग धरना पर बैठे हुए। और धरना का वजह है मोदी की गारंटी। पूरा मामला क्या है, आइए जरा समझते हैं, जानते हैं इनसे। लेकिन थोड़ा सा मैं इतिहास की ओर आपको ले चलता हूँ। 1994-95 में संविधान के एक संशोधन के बाद पंचायत राज अस्तित्व में आया। जब पंचायत राज अस्तित्व में आया तो आदर्श गांव की सरकार की कल्पना करी गई। लेकिन इस कल्पना के दौरान यह नहीं तय किया गया कि जो उस गांव की सरकार जो रहेगी, उसको जो चलाने वाले लोग रहेंगे, उनकी योजनाओं को काम करने वाले लोग रहेंगे, उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में एक निश्चित मानदेय पाए। इससे पहले ये लोग को मामूली सी तनख्वाह मिलती थी। और डॉक्टर रमन सिंह का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव है, वो भी जानेंगे इनसे ही कि आखिर वो क्या विषय था। और ये भी जानेंगे कि पंचायत सचिव की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है और इनका जो शासकीकरण है, इससे फायदे सरकार को क्या होने वाले। चलिए चर्चा करते हैं। सर, नाम बताएंगे भाई साहब आपका, और बताएंगे मुद्दा क्या है। मोदी की गारंटी के लिए आप लोग बैठे, लेकिन अभी सरकार को सिर्फ 15 महीने हुए हैं। मेरा नाम शिवशंकर गोयन पनिका है। मैं भूतपूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और हम लोग आज जो बैठे हैं, अपने भविष्य को लेकर बैठे हैं। विशेष बात यह है कि मोदी जी की गारंटी में, मोदी की गारंटी मतलब वो उसका पूरा होने की 100% गारंटी। तो उस मोदी जी की गारंटी में हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने हमारा शासकीकरण करने का जो प्रस्ताव रखा, विषय रखा है, उसी के मांग पे हम लोग जो है आज धरना पे बैठने पे मजबूर हो गए हैं। क्योंकि सरकार 17 महीना चल चुकी है, लेकिन हमें आश्वासन भी मिला था, परंतु आज तक कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आप लोग के जो संवर्ग में मोदी की गारंटी आई कैसे एकदम? श्रीमान, हम लोगों की संख्या लगभग 10-साढ़े 10 हज़ार है। सचिवों की संख्या मतलब 10-साढ़े 10 हज़ार पंचायत हैं। या तो हिंदुस्तान कह लीजिए या छत्तीसगढ़ कह लीजिए, अधिक से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। और गांव में जो व्यवस्था बनी हुई है, पंचायती राज व्यवस्था, तो प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। प्रत्येक पंचायत में जो है सचिव की व्यवस्था है। पंचायत के समस्त योजनाओं को धरातल पे क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सचिवों की होती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सचिवों की। इसी तारतम्य में हम लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम मजबूत होंगे तो योजनाएं भी मजबूत होंगे, जनता भी मजबूत होगी, शासन प्रशासन भी मजबूत होगी। ये जो हड़ताल चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है और कितनी तारीख से शुरू हुआ और आगे कब तक चलेगा? श्रीमान, बता दूं, मैं 17 तारीख को हम लोगों का विधानसभा घेराव करने का अल्टीमेटम दिया गया था शासन को। इससे पूर्व 7/7/2024 को एक भव्य कार्यक्रम के तहत प्रदेश के समस्त मंत्रिमंडल हैं, सबको बुलाकर एक आयोजन किया गया था। एक बृहद कार्यक्रम हुआ था। उसमें हम लोगों को आश्वासन मिला था कि यथाशीघ्र आप लोगों को माननीय पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा अगुवाई करते हुए इस बात को कहा गया था कि एक समिति की गठन की जाएगी। समिति गठन पश्चात आप लोगों को शासकीकरण करने का जो नतीजा होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग साल भर होने जा रहा है, हम लोगों को उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हम लोगों के संबंध में कोई पहल नहीं किया गया। अभी बजट सत्र भी बीत गया। हम लोगों को अपेक्षा थी कि इसमें शायद कुछ हो सकता है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और हम लोगों को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। मतलब आप लोग के का जो संवर्ग है, इसके लिए भी जो अभी कमेटी बनी है, पहली कमेटी की इससे पहले भी कई कमेटियाँ बन चुकी हैं? कमेटियाँ बन चुकी हैं, इससे पहले भी कमेटियाँ बन चुकी हैं, लेकिन नतीजा आज भी जीरो है। मतलब अपन उस कमेटी का निष्कर्ष निकाला जाए, जो पहले कमेटियाँ बनी है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है,
तो उस रिपोर्ट में तो आप लोग के हिसाब से सभी चीज़ें शामिल होगी बजट कितना आएगा, व्यय कितना होगा, फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। कुछ कमेटियां रिपोर्ट सार्वजनिक करी हैं कभी? नहीं, कमेटियाँ रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी हैं। कमेटियाँ बनी थी लेकिन इस पे कोई पहल हुआ ही नहीं। इसके परिणाम आज तक हमको देखने को नहीं मिले। हमारा कहना यह है कि जो वेतनमान आप दे रहे हैं हमें, उसी वेतन पे आप हमको शासकीकरण कर दीजिए। मतलब एक आंदोलनकारी के रूप में अगर मैं आपसे सवाल भी पूछूं तो जो कमेटियां बनती हैं ये कमेटियां छलावा है? जी, ऐसा ही कहा जा सकता है। जो महसूस हमें हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है कि हमको जो बरगलाने का काम किया जा रहा है वो शासकीय विभाग में है कि किसी पे को बचाना है तो उसको सस्पेंड कर दीजिए। तत्कालिक में कुछ न कुछ उसके वो हो जाते हैं, मामला दब जाता है और कहने को शासन को हो जाता है कि हमने उसको बर्खास्त सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह हमारे लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, वो उसके परिणाम हो सकता है 10 साल 20 साल बाद आएँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब मोदी की गारंटी आप लोग के लिए लागू कर दी गई, सरकार के लोग खुद आप लोग के पास आए, आप लोग सरकार के पास गए, सरकारी पार्टी के पास लोग गए, आप लोग पार्टी के लोग आपके पास आए। लगता क्या है कि आखिर ये जो आप लोग को मोदी की गारंटी देने के बाद आप लोग पर ये लागू नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शासन प्रशासन आता है वो मौके की और समय के इंतज़ार में रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 साल अभी और कुछ नहीं करेंगे, 3.5 साल। जब इनका फिर चुनाव जब आएगा तब ये फिर इस पर पहल करेंगे और कुछ ना कुछ प्रलोभन फिर देंगे। मतलब तरसा के देने का इरादा है? जी नहीं, वो इस्तेमाल करने वाली बात है, ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे मैं ये कहता हूँ कि श्रीमान शासन प्रशासन के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यदि आप लोग को नहीं करना था तो घोषणा पत्र में शामिल नहीं करना था। आज भी आप ये कह दीजिए कि हम चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र में शामिल किए थे, हम पूरा नहीं कर सकते। आज हमारे सचिव बंधु छत्तीसगढ़ के वापस हो जाएंगे। और बताइए। इन्होंने बहुत बड़ी बात करी। चलिए मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ इतिहास की ओर। रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में आप लोग एक आंदोलन किए थे, जैसी मेरी चर्चा चल रही थी, घुटनों तक पानी था उस आंदोलन के दौरान जब रमन सिंह आप लोग के मंच पर आए थे। ऐसा ही कुछ किस्सा है, और उस दौरान क्या हुआ और उससे पहले की स्थिति क्या थी? रमन सिंह का जो आप लोग पर प्रभाव है या आप लोग के जो सेवा पर प्रभाव है कितना है? देखिए, स्मरण की बात है 7/7/2007, मतलब इसको शब्दों में हमने कहा था 777। 7/7/7 को जांजगीर में हम लोगों के द्वारा ऐसा ही सम्मेलन किया गया था और घुटने भर पानी में हम लोगों ने घंटों खड़ा रहा। रमन सिंह जी आए थे वहाँ पे, ये बात बोले कि हमारा पायलट बोल दिया कि हेलीकॉप्टर नहीं जा सकती, फिर भी वो आए और हम लोगों को आश्वासन मिला था कि नहीं आप लोगों का काम होगा। उस तारतम्य में कुछ स्तर तक सही हुआ था, कुछ स्तर तक सही हुआ, लेकिन संतोषजनक नहीं हो पाया है। बाकी जो कार्यकाल पिछला बीता है इसमें कुछ सचिवों को राहत मिला। अब हमको राहत के लिए ये करना है कि शासकीकरण यदि कर दिया जाता है हमारा, तो शासन प्रशासन दोनों को लाभ होगा। हम भी कहीं ना कहीं से तन मन धन लगा के काम करेंगे और जो योजनाएं हैं 32 तरह की, उसमें 200 तरह के काम करने पड़ते हैं। वो सारे चीज़ आज की स्थिति में प्रभावित है। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल का है, मैं कहता हूँ अरे महानुभाव, जो सेंट्रल की योजना है उस पर तो आप जो है सोचिए, विचार कीजिए। ये जो 32 तरह के काम बता दिए आप, अभी इन सब चीज़ों को बता दिए, सचिव के अभी आप नियमितीकरण हो और अब शासकीकरण की आप जो मांग कर रहे हो, सरकार को इससे फायदा क्या होगा एकदम? और वो फायदा, एक तो नुकसान होगा सरकार को, स्थापना खर्च बढ़ जाएगा उनका, लेकिन फायदा क्या होगा? श्रीमान, फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे जो सचिव थे वो पूर्व में रेगुलर सचिव थे, उनका प्रमोशन होकर करारोपण अधिकारी बन गए। वो करारोपण अधिकारी बनने के बाद ही आपका वो अंकेक्षक भी बन गए और आज उनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर जितने करारोपण अधिकारी हमारे वरिष्ठ जन थे वो सब रिटायर हो जाएंगे और फिर हम लोगों को भी वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो शासन के लिए तो बेहतर यही होगा कि वो भी आज से ही इस चीज़ को प्रारंभ कर दे, ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े। आखिर एक न एक दिन तो हमको उस पद पे बैठाएगी ही सरकार, लेकिन तब भी हम
अशासकीय ही रहेंगे तो आप बताइए कि जनताओं का क्या भला हो सकता है। जो करारोपण अधिकारी हैं, इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन को केंद्र के द्वारा आपका प्राइज भी मिल चुका है, इनाम मिल चुका है, प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। हम करारोपण, देखिए करारोपण का जो काम है वो भी काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। आज की स्थिति ये है कि एक करारोपण 10-10, 20-20 पंचायत देखता है। करारोपण जो होता है वो सारे रिकॉर्डों का संधारण कराता है। गांव को स्टेबल करने के लिए, पंचायत को स्टेबल करने के लिए कर का व्यवस्था किया जाता है, जिस पे भी उनकी भूमिका रहती है। इसके साथ ही गांव पूरी तरह सेल्फ डिपेंड हो जाए, ये उनका मुख्य जो है दायित्व रहता है। मतलब गांव को अगर आपको सेल्फ डिपेंड करना है तो कहीं न कहीं आपको मानव संसाधन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शासकीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानव के रूप में उसको डेवलप करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डेवलप करना पड़ेगा। किसी की नींव ही कमज़ोर रहेगी तो भवन कहाँ तक मजबूत होगा। आज आप लोग को अनुभव, आप अपने अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं कि जो 30 साल का लगभग पंचायत का कार्यकाल होने जा रहा है, इसकी नींव आज भी कमज़ोर है। जी आज भी कमज़ोर है, आज भी कमज़ोर है। हमने तो उस दौर को भी देखा है। भोपाल में जब धरना के लिए जाया करते थे, इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन बनने के बाद कुरिया कुमार जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, और सारे दौर को देखा है। कम स्थिति आज भी वही है, बस थोड़ी स्थिति ये है कि हम लोगों को हाईटेक हो गए हैं, प्लस जो वेतन है वो थोड़ा संतोषजनक हो गया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा वेतन बहुत परिपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में माँ बाप, 2 बच्चे, पति पत्नी, 6 लोगों के जीविकोपार्जन के लिए ये भी कम ही है। 35, 40, 50 हज़ार रुपये कम ही है आज के दौर में। जी, भविष्य की चिंता रिटायरमेंट के बाद की। इसके बाद अधिकांश सचिव, हमारे बीच के अधिकांश सचिव रिटायर होने लगे हैं, बहुत सारे गुजर भी गए हैं, और बाकी हम लोगों का नंबर है। आज 25 से 30 वर्ष जितने बैठे हैं सचिव, इनमें लोगों को हो रहा है। इसके बाद क्या होगा हमारा? शासन ने हमारा दोहन तो किया, 30-30 साल हमने सेवा दिया यहाँ पे, और नतीजा क्या होगा? जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। खेद है इस बात का, 5 साल कोई मंत्री मिनिस्टर बनता है, उनको आजीवन जो पेंशन मिलती है, हम लोगों को क्या होगा 30 साल सेवा देने के बाद? तो क्षुब्ध तो है इस चीज़ से। भैया, अब आप लोग हड़ताल पे चले गए हो, वापसी कैसे होगी इसकी? क्या लगता है, क्या आप लोग का जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व है बोलता है, और पंचायत विभाग के अभी हड़ताल में जाने से क्या क्या समस्या है आप लोग को फ़ोन पर आ रही है? बिल्कुल हम लोग की अभी मांग शासकीकरण का है। हमारा प्रांत प्रतिनिधित्व कर रहा है कि शासकीकरण लेने के बाद ही वापस आएंगे। ये हमारा शंखनाद किया हुआ है हमारा प्रदेश से, और जब तक हमारी शासकीकरण नहीं होगी हम वापस नहीं लौटेंगे। अभी तक हमारी ये रूपरेखा प्रांत से बनी हुई है। 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय का घेराव होना है। मंत्रालय के घेराव होने के बाद यदि शासन हमारी बातों को नहीं सुनती है तो अनवरत हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे, या फिर जो नए रूपरेखा प्रांत के द्वारा बनाया जाएगा उसका अमल करते हुए आगे हम लोग हड़ताल में रहेंगे। और हमारे हड़ताल में चले जाने से हमारे गाँव की जनता इतनी त्रस्त है, न किसी का जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है, न किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन हो पा रहा है, न किसी के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आ रहा है उसमें हस्ताक्षर हो रहा है। इससे गांव की समस्याएं विकट होती जा रही है, और यहां तक कि जितने भी शासन स्तर पे काम करने वाले जो हमारे अधिकारी संपर्क में हैं वो भी परेशान हैं, चूँकि ग्राम पंचायत में जब तक सचिव के पास नहीं मिलेंगे अगला उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता है, जगह ही नहीं मिलता है कैसे काम को प्रारंभ किया जाए। कोई नया अधिकारी जाता है तो सबसे पहले सचिव से मुलाकात करता है, सचिव से मिलने के बाद ही आगे वो कैसे प्लानिंग करना है उसको सचिव के साथ मिलकर करते हैं। ऐसे एक सवाल पूछूंगा, किसी गांव की संख्या 2500, 3000, 4000, 5000 भी होगी, एकदम 7000 भी होगी, 10,000 भी होगी, वहाँ सचिव एक ही रहता है कि और संख्या वहाँ ज़्यादा रहती है? एक ही सचिव रहते हैं, एक ही सचिव रहते हैं। और जैसे कि 29 विभागों का 200 काम सचिव करता है, चाहे 1000 की जनसंख्या वाला पंचायत उसमें भी करता है, अगर 5000 से 7000 की जनसंख्या वहाँ भी अकेले सचिव ही करता है। तो यह है गांव की सरकार के सबसे प्रमुख अफसर। मैं जहां बैठा उसके ठीक सामने में नगर परिषद सूरजपुर का कार्यालय है। वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है सीएमओ है, और यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है जो किसी ग्राम पंचायत का सचिव है। उनका काम और इनका काम लगभग बराबर है।
वो नियमित कर्मचारी अधिकारी है और ये वो शासकीय अधिकारी है और ये नियमित अधिकारी है। काम दोनों का लगभग बराबर है। 1994-95 से ये लोग सेवा में आए हैं और उसके बाद आज ये जो नियमित हुए हैं, 6वां वेतनमान पा रहे हैं, ये इन्होंने हड़ताल के दम पर पाया है। जो भी पाया लड़ कर पाया है। सरकारों ने इनके ऊपर कोई विशेष मेहरबानी नहीं की है। अभी जो चर्चाओं में जो बात इनसे समझ में आई है वो यही है, सरकारों ने इन पर मेहरबानी नहीं की, जो भी पाया लड़ कर पाया है। और अब ये 1 अप्रैल के दिन राजधानी रायपुर के मंत्रालय का घेराव करने वाले हैं। इनकी मांग जो है शासकीकरण की है। शासकीकरण के ये फायदे ही बता रहे हैं। और आज पंचायतें जो है 30 साल पहले जो कल्पना की गई थी ग्राम पंचायतों की, उससे कहीं परे है। 30 साल पहले की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या 10,000 12,000 है। नगर पंचायत बनने के लायक ऐसे कई गांव हैं, लेकिन वहां पर भी जो सबसे ज़्यादा दबाव में रहता है वो सचिव रहता है। और ऐसे कई गांव हैं जहां की जनसंख्या 400-500 है, बहुत ही इंटीरियर में है, वहाँ पर भी ये सेवा दे रहे हैं, नक्सल क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। लेकिन इनकी स्थिति आज ऐसी है कि भविष्य में क्या होगा इनको भी पता नहीं है। शासकीकरण होगा तो शासकीय कर्मचारियों के समान इनको लाभ मिलेगा, 7वां वेतनमान का लाभ मिलेगा। 2025-26 में जब 8वां वेतनमान आएगा तब उसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा इनको पेंशन भी मिलेगी। और ये आप हड़ताल जो कर रहे हैं मोदी की गारंटी को लेकर कर रहे हैं। जब मोदी की गारंटी के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति ने इनको मोदी की गारंटी में शामिल किया तो कुछ सोच समझ कर शामिल किया था कि इनका नियमितीकरण होने से सरकार को कुछ अधिक लाभ नहीं होगा, कुछ आर्थिक भार नहीं आएगा या कोई और भी विषय होगा। कुछ इस आधार पर इनको मोदी की गारंटी में शामिल किया था। चूँकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है और उनका नाम अब इनके शासकीकरण से जुड़ गया है। बातें होते रहेंगी, चर्चाएं होते रहेंगी। इनके हड़ताल में जाने से कहीं ना कहीं आज जो गांव की सरकार है, ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर बहुत से विकास के काम अटक गए हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीर होती है, बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या नहीं। फिलहाल इस पर हमारी नज़र रहेगी। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।